बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर पेशावर हाई कोर्ट से ब्रेक हुई है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। क्या ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला टेम्परेरी है या परमानेंट है? वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से केस की समाअत हुई। बाबर अवान, बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र बहैसियत तहरीक इंसाफ के वकील अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से जो फैसला अदालत ने दिया था उसमें बतौर फरीक इलेक्शन कमीशन के वकील भी आज पेशावर हाई कोर्ट में हाजिर हुए। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र ने दलाइल शुरू किए और उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा बल्ले का निशान वापस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन ने एक गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ने हमें हुक्म जारी किया तो उसमें यह कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। हमने 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। 3 दिसंबर को ये इंतखाबात होते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंतखाबात का जो फैसला था वो दुरुस्त करार दिया और इसमें हमें पेपर भी जारी किए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत की और उस पर हमारे इंतखाबात जो उनसे थे वो कल अदम गैर कानूनी करार देकर कैंसिल कर दिए। जफर ने इस पर मजीद कहा कि अपने ना सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया बल्कि इंसाफ का जो बल्ले का निशान था वो भी तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया, जो कि एक गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है इलेक्शन कमीशन का। अली जफर ने अपने दलाल देते हुए मजीद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जब हमारा फैसला आइनी और कानूनी करार दिया था, इंतखाबात आइनी और कानूनी करार दिए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया था कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, लेकिन इंतखाबात करवाने वाला जो है उसने गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया है। अली जफर के, बैरिस्टर गौहर के और बाबर अवान के तमाम दलाइल सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी फैसला अभी नहीं दे सकते, लेकिन बल्ले का निशान वापस किया जाता है। लेकिन ये एक फैसला मुस्तकिल नहीं बल्कि आर्जी होगा। इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां दी जा रही हैं। सर्दियों की छुट्टी के बाद 2 रुकनी बेंच बैठेगा और इस पे केस की समाअत करेगा और उसके बाद ही बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट किया जाएगा इलेक्शन से पहले या नहीं किया जाएगा। क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तकिल होगा या आर्जी होगा और क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है या बरकरार रखा जाता है, इस पे सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब अदालत बैठेगी, 2 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट का बैठेगा, इस पे समाअत होगी और फिर ही तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बात होगी। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन मुतालबा कर रही है अवामी पाकिस्तान पार्टी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि हमें तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान हमें अलाट किया जाए। हमसे भी तो अदालत ने ताले का निशान लिया था और उन्होंने साथ में ये भी उम्मीद जाहिर की और इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन से हमें अच्छी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले पे गौर व फिक्र करेगी, क्योंकि दरख्वास्त पहली हमारी इलेक्शन कमीशन में गई है, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बाद में गई है और हमें उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें इंसाफ देंगे और हमारे मुतालबे को अव्वल तरजीह देंगे। लेकिन ये तो सब बात की बातें हैं। देखते हैं कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब पेशावर हाई कोर्ट लगेगी, जब इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होगी, क्या फैसला तहरीक इंसाफ के हक में जाता है या फिर अवामी पाकिस्तान पार्टी के हक में जाता है। अगर अवामी पाकिस्तान पार्टी को तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ को कौन सा निशान मिलेगा? मकड़ी मिलेगा, जाला मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा? और अगर तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस अलाट कर दिया जाता है, क्या अवामी पाकिस्तान पार्टी को ताले का निशान वापस दिया जाता है या फिर वो इसके मुतबादिल कुछ देखते हैं? ये तमाम सवालात के जवाब पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन छुट्टियों के बाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।